डीके शिव कुमार अगले सीएम बनेंगे, ये चर्चा तब से चल रही है जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन कब? बस इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। समर्थक डीके के सीएम बनने की लगातार पेश करते रहते हैं। जब ये उठती है, चर्चा होती है, तब डीके इनकार नहीं करते। बस इतना कहते हैं कि वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। कोई भी फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। कर्नाटक कांग्रेस में दो कैंप चलते हैं जो बड़ी समझदारी से बीजेपी को बैकफुट पर रखने के लिए मिलकर पार्टी और सरकार चला रहे हैं। डीके के सीएम बनने की चर्चा सिद्धारामैया और उनके समर्थकों को परेशान करती है, लेकिन अब पहली बार सीएम सिद्धारामैया ने कुछ ऐसा बोला है जिससे डीके के सीएम बनने की बात और कंफर्म हो रही है। लगता है डीके शिव कुमार के सीएम बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहली बार सीएम सिद्धारामैया ने स्वीकार किया है कि डीके शिव कुमार और उनके बीच सत्ता ट्रांसफर की बात चल रही है। आखिर में आला कमान को ही हर बात पर फैसला लेना है। सिद्धारामैया ने पहली बार ये संकेत दिया कि उनके और उनके डेप्यूटी डीके शिव कुमार के बीच बारी बारी से सीएम बनने का फॉर्मूला बना था। सिद्धारामैया का बयान पॉलिसी शिफ्ट की तरह है। अब तक उन्होंने कभी डीके की दावेदारी की बात नहीं मानी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के दावे करते रहे। सिद्धारामैया के बयान को पार्टी के भीतर चल रही खींचतान पर पानी डालने वाला भी माना जा रहा है। डीके शिव कुमार बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान में लगे रहते हैं, ज्योतिष को भी बहुत मानते हैं। पिछले कुछ अरसे से टेम्पल रन को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। धारवाड़ में कर्नाटक के बड़े जैन गुरु गुणाधार नंदी से डीके की मुलाकात से अलग चर्चा शुरू हुई। 18 जैन गुरुओं के साथ जैन गुरु नंदी ने डीके के लिए पूजा पाठ करने के बाद बड़ी सभा में सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी। हालांकि डीके ने फिर दोहराया कि आध्यात्मिक नेता इच्छा से आशीर्वाद देने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी के फैसले सर्वोच्च होते हैं, हम सब उसका पालन करते हैं और करेंगे। हालांकि कर्नाटक में अक्सर डीके के सीएम बनने के नारे लगते सुने जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट डीके शिव कुमार को दिया गया, लेकिन सीएम चुनने की बारी आई तो सिद्धारामैया की लॉटरी लग गई। डीके मजबूत दावेदार थे, लेकिन कहा गया कि खुद सोनिया गांधी के कहने पर डीके ने दावेदारी छोड़कर डिप्टी सीएम बनना मंजूर किया। कभी किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन तब से ये चर्चा रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला बनाया था। मतलब 30 महीने बाद डीके के सीएम बनने की बारी आनी है। सिद्धारामैया मई में सीएम बने थे, उनके 2.5 साल इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में पूरे होंगे। करीब 10 महीने का समय बचा है, लेकिन इससे पहले ये चर्चा तेज है कि सीएम बदला जा सकता है। इस चर्चा का एक कारण ये भी है कि सरकार बनते समय सिद्धारामैया पर कोई दाग नहीं था। अब सिद्धारामैया मुडा जमीन घोटाले में फंस गए हैं। अलग अलग तरह से जांच हो रही है। 10 महीने तो दूर, अगले कुछ महीने निकालना भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि सिद्धारामैया पर आरोपों का डीके शिव कुमार ने कभी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हमेशा सिद्धारामैया का बचाव किया, लेकिन मामला सरकार और कांग्रेस की इमेज पर लग रहे दाग का भी है, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान को स्टैंड लेना होगा। कर्नाटक में सतीश जारकिहोली को लेकर भी नई अटकलें शुरू हैं। सतीश सिद्धारामैया समर्थक और डीके विरोधी माने जाते हैं, लेकिन खुद भी सीएम बनने की दावेदारी पेश कर रही है। सीएम बदलने की अटकलों के बीच उनका टेम्पल रन की भी कर्नाटक की राजनीति में चर्चा हो रही है। आपको शेष भारत का ये एपिसोड कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।